मिलेनियम हिंदी पाठमाला 7। पाठ 7। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति। गांधी जी के परम शिष्य विनोबा भावे का मत है कि मानव इतिहास में ये पहला ही मौका है कि जब दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर भय की भावना फैली हुई है। उनके इस मत का आधार है दुनिया भर के देशों में बढ़ रही हथियारों की होड़। आत्मा रक्षा के नाम पर हर देश नित नए शस्त्र बना रहा है, अस्त्र एकत्र कर रहा है। ये डर इस सीमा तक बढ़ गया है कि आज विश्व में परमाणु हथियारों का जितना बड़ा जखीरा है, उससे पृथ्वी को 600 बार समाप्त किया जा सकता है। हथियारों की इस अंधी दौड़ में कोई एक पल रुककर यह सोचने के लिए तैयार नहीं कि जब पृथ्वी ही नहीं बचेगी तो फिर हम कहां बचेंगे। ऐसे में फिर किससे रक्षा की जरूरत रहेगी? तो फिर ये अस्त्र शस्त्र के भंडार आखिर किस लिए? ये कैसी विडंबना है कि विज्ञान का सहारा लेकर मनुष्य ने जो चीजें अपने सुख और आराम के लिए बनाई थी, वे ही अब उसके लिए खतरा बन गई है। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव ने भस्मासुर को फिर से पैदा कर दिया है। अपने ही बनाए विध्वंसक प्रक्षेपास्त्र किसी त्रासद स्वप्न की भांति हमारा सुख चैन छीन रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम निडर होकर कैसे जी सकते हैं। एक बात तो निश्चित है कि शस्त्रों से तो मनुष्य निडर कदापि नहीं बन सकता। शस्त्रों से तो डर और भी बढ़ता है। आपके सामने यदि कोई व्यक्ति बंदूक या तलवार लिए हुए आ जाए तो क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं ना। मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास हथियार होता है, वो तो एक और भय से भी त्रस्त रहता है कि मेरी बंदूक या तलवार छीनकर कोई मुझे ही हानि न पहुंचा दे। तो फिर बंदूक या तलवार ने हमें सुरक्षित किया या असुरक्षित? है न सोचने वाली बात। यही बात सभी देशों पर भी लागू होती है। बड़े से बड़ा शस्त्र अपने पास रखकर भी कोई देश निर्भय नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि दुनिया में एक से एक बड़ा अस्त्र है जिसकी मारक क्षमता अत्यधिक है। ऐसे प्रक्षेपास्त्र हैं जो लंबी से लंबी दूरी तक अचूक निशाना साध सकते हैं और उनकी विध्वंसक शक्ति भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए दुनिया में जो शस्त्र बढ़ते जा रहे हैं, त्यों देशों में एक दूसरे से डर भी बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार आज हर कोई भयभीत है, कोई किसी से तो कोई किसी से। इस डर का कोई अंत नहीं। आखिर हम डर कर तो जी नहीं सकते, तो फिर यह डर कैसे दूर हो सकता है? डर को दूर करने का एक ही उपाय है आत्मिक बल को बढ़ाना और अपने मन में प्रेम की शक्ति को जगाना। आप जानना चाहेंगे कि यह आत्मिक बल अथवा प्रेम की शक्ति क्या है? आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास कौन सा बल था कि वे उस समय की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजी साम्राज्य से टकरा गए थे? हम गाते भी तो हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड्गा बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तीर तलवार या ढाल के बिना उस अधनंगे फकीर ने जिस बल पर अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी थी वह था उनका आत्मिक बल। उनके पास सबसे बड़ा शस्त्र था अहिंसा और सत्याग्रह। उन्होंने भारतवासियों को एक ही मंत्र दिया था, डरो मत, अन्याय के सामने झुको मत और जो सही है, न्यायकारी है, उसके साथ डटकर खड़े रहो। गांधी जी ने किसी अंग्रेज अधिकारी पर गोली नहीं चलाई, इसीलिए कोई बंदूक तो क्या, बड़ी बड़ी तोपें भी उन्हें डरा नहीं सकी। ये होती है आत्मिक शक्ति। वे कहा करते थे, घृणा पापी से नहीं, पाप से करो। पाप यानी बुराई, बुरी भावना। हमारे मन में दूसरों का हित करने का जो भाव है, वही पाप है। ये पाप ही हमें कमजोर बनाता है, डराता है। जिसके मन में पाप नहीं, वहाँ प्रेम का वास होता है। प्रेम से तो बड़े से बड़े शत्रु को भी वश में किया जा सकता है। आपने सपेरों को देखा है कैसे वे अपनी बीन पर सांप को नचाते हैं। सोचने की बात है कि यदि बीन की मधुर तान से जहरीले सांप को वश में किया जा सकता है तो उस पर लाठियां बरसाने की क्या जरूरत है? प्रेम में ऐसी शक्ति है कि शत्रु को शत्रुता भूलकर मित्र बनाने पर मजबूर कर दे। चलिए आपको एक प्रसंग बताते हैं। आपने अब्राहम लिंकन का नाम तो सुना ही होगा। जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। वे अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए शिविरों में पहुंचे। लौटते हुए वे उस शिविर में भी जा पहुंचे जहां शत्रु पक्ष के बंदी सैनिकों को रखा गया था।
वे बंदी सैनिकों से प्रेम पूर्वक बात करते और हाथ मिलाते, घायल सैनिकों से उनके इलाज के बारे में पूछते, उनके शीघ्र अच्छे होने की कामना करते। उनके अंगरक्षक अधिकारी को लगा कि अब्राहम लिंकन को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। उसने कहा, श्रीमान, ये विद्रोही सैनिक है, ये अमेरिका के शत्रु है, आप इनसे हाथ क्यों मिला रहे हैं? अधिकारी की बात सुनकर लिंकन मुस्कुराए और बोले, ऑफिसर, जब मैं उनमें से किसी से भी हाथ मिलाता हूँ तो अमेरिका का एक शत्रु कम हो जाता है। ये है प्रेम की शक्ति। प्रेम से हम न केवल शत्रु को शस्त्र चलाने से रोक देते हैं, अपितु शत्रु को भी जीत लेते हैं। यह विजय तन पर नहीं, मन पर होती है। युद्ध में शस्त्र त्याग करके ही अशोक महान कहलाया था। यदि हमें डर से परे जाना है और निर्भय होकर जीवन का आनंद लेना है तो हमें शत्रुता को भूलकर प्रेम को पहचानना होगा। यही सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा का बल, प्रेम की शक्ति। इस आत्मिक बल या प्रेम की शक्ति के प्रभाव को हमने अपनी इस सदी के आरंभ में भी देखा है। महाराष्ट्र के फकीर समाज सेवी अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत और प्रभावशाली कानून को बनवाने के लिए उठ खड़े हुए। वे अन्न का त्याग कर पूरे 13 दिनों तक दिल्ली के रामलीला मैदान में भूखे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने देशवासियों को पूरी तरह से शांति बनाए रखते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना शांतिपूर्वक अपना विरोध जताने का आह्वान किया। देश ने उनकी बात को माना, जिसको पूरी दुनिया ने देखा कि अहिंसा की जीत हुई। हमारे देश की सरकार को ही नहीं अपितु पूरी संसद को उनके आगे झुकना पड़ा। संसद ने सर्वसम्मति से मजबूत लोकपाल विधेयक लाए जाने के पक्ष में अपना मत दिया। यह इसलिए ही संभव हो पाया क्योंकि अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया गया वो पूरी तरह से अहिंसक था। इतनी बड़ी लड़ाई बिना एक कतरा खून बहाए जीत ली गई। कितने आश्चर्य की बात है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने श्री अन्ना को गिरफ्तार किया, वे ही उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद पाने के लिए लालायत थे। वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भले ही गिरफ्तारी के आदेश की पालन करने और अपने अप्रिय कर्तव्य का निर्वाह करने के बहाने ही सही, उन्हें अन्ना जी के निकट रहने का अवसर तो मिला। शत्रु को भी अपना बना ले, विरोधी के मन में भी प्रेम जगा दे, यही है प्रेम की शक्ति।